नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारे ग्रह पर पौधों से लेकर जानवरों तक लाखों करोड़ों तरह के जीव जंतु हैं? तो आखिर जीवन की इस इतनी बड़ी लाइब्रेरी को हम समझते कैसे हैं? चलिए आज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन यानी जैविक वर्गीकरण की दिलचस्प दुनिया में चलते हैं। पता है, हमारी पृथ्वी पर 80 लाख से भी ज्यादा पहचानी गई प्रजातियां हैं। और ये नंबर तो रुक ही नहीं रहा है, ये लगातार बढ़ रहा है क्योंकि नई नई प्रजातियां खासकर ट्रॉपिकल इलाकों में खोजी जा रही हैं। सोचिए कितना बड़ा नंबर है ये। तो सवाल यही उठता है कि इतनी बड़ी संख्या के साथ इन सभी की स्टडी करना भला मुमकिन कैसे है? जाहिर है, इस विशाल बायोडायवर्सिटी के केओस यानी उलझन को सुलझाने के लिए एक सिस्टम की जरूरत तो थी। तो चलिए इसी उलझन को सुलझाने वाले ऐतिहासिक समाधान की तरफ बढ़ते हैं और मिलते हैं उस महान इंसान से जिसने सबसे पहले इस बायोलॉजिकल पहेली को एक तरतीब देने का बीड़ा उठाया। बात है 1700 के दशक के बीच की। कैरलिस लिनेयस, एक स्वीडिश वनस्पति शास्त्री ने जीवों को उनकी मिलती जुलती विशेषताओं के आधार पर बांटने के लिए एक सिस्टम तैयार किया, और यही सिस्टम मॉडर्न क्लासिफिकेशन की नींव बना। उन्होंने खुद ही करीब 4000 प्रजातियों को क्लासिफाई किया था। लिनियस का एक सबसे बड़ा इनोवेशन था बायनोमियल नॉमेनक्लेचर। ये हर जीव को दो भाग वाला एक साइंटिफिक नाम देने का तरीका है जिसे हम आज भी इस्तेमाल करते हैं। चलिए अब लिनियस के काम से आगे बढ़कर आज के मॉडर्न और ज्यादा डेवलप्ड सिस्टम पर नजर डालते हैं जो उनके ही काम पर आधारित है, बस उसे और भी फैलाता है। आज की तारीख में क्लासिफिकेशन के 8 मेन रैंक्स हैं। इसे एक फनल की तरह सोचिए, जो सबसे बड़े ग्रुप से शुरू होता है और धीरे धीरे सबसे स्पेसिफिक ग्रुप तक पहुंचता है। अब इस सिस्टम को और बेहतर ढंग से समझने के लिए क्यों ना इस फनल में नीचे की तरफ एक सफर किया जाए, और इसके लिए हम सबसे जाना पहचाना एग्जाम्पल लेंगे, हम यानी आधुनिक मानव। इसे एक तरह का बायोलॉजिकल एड्रेस मान सकते हैं। हम सबसे बड़ी कैटेगरी से शुरू करेंगे और धीरे धीरे एक अकेली प्रजाति पर फोकस करते जाएंगे। तो चलिए इस टेबल के जरिए स्टेप बाय स्टेप हम अपने ही क्लासिफिकेशन को डिकोड करते हैं। ओके, तो सबसे पहला और सबसे ऊंचा रैंक है डोमेन। इसे 1990 में कार्ल वॉइस ने बनाया था। यह क्लासिफिकेशन का सबसे जनरल लेवल है। जीवन को 3 डोमेन में बांटा गया है, बैक्टीरिया और आर्किया जो सिंपल सिंगल सेल वाले जीव हैं, और यूकेरिया जिसमें पौधों और जानवरों जैसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स जीव आते हैं। तो हमारे बायोलॉजिकल एड्रेस का पहला हिस्सा हुआ डोमेन यूकेरिया। इसका सीधा सा मतलब है कि हमारे सेल्स कॉम्प्लेक्स हैं और उनके अंदर एक न्यूक्लियस होता है। डोमेन के ठीक बाद आता है किंगडम। ये जीवों को उनके सेल टाइप और वो अपना खाना कैसे लेते हैं इस आधार पर ग्रुप करता है। 5 बड़े किंगडम हैं: एनिमेलिया, प्लांटी, फंगी, प्रोटिस्टा और मुनेरा। और इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि हम किंगडम एनिमेलिया में आते हैं। आखिर हम भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर करते हैं और हम मल्टी सेलुलर भी हैं। बहुत अच्छे, अब हम इस सीढ़ी पर अगले 4 पायदान और तेजी से उतरते हैं: फाइलम, क्लास, ऑर्डर और फैमिली। हम फाइलम से शुरू करते हैं, जो जीवों को उनके बेसिक बॉडी प्लान के हिसाब से ग्रुप करता है। फिर आता है क्लास, जो और स्पेसिफिक फीचर्स को देखता है। इसके बाद ऑर्डर है, जो और भी करीबी रिश्तों को दिखाता है। और आखिर में फैमिली, जो सबसे करीबी रिश्तेदारों का एक ग्रुप है। तो हमारा फाइलम है कॉर्डेटा, क्योंकि हमारे पास रीढ़ की हड्डी है। क्लास है मैमेलिया, हम स्तनधारी हैं। ऑर्डर है प्राइमेट्स और फैमिली है होमिनिडे, जिसे ग्रेट एप्स भी कहा जाता है। देख रहे हैं कैसे कैटेगरीज नैरो होती जा रही हैं। और अब हम आते हैं आखिरी 2 रैंक्स पर, जो बहुत खास हैं। क्यों? क्योंकि यही दोनों मिलकर हमें हमारा यूनिक साइंटिफिक नाम देते हैं। जीनस नाम का पहला हिस्सा है जो हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है और इटैलिक्स में होता है, जैसे होमो। और स्पीशीज नाम का दूसरा हिस्सा है जो हमेशा छोटे अक्षर से शुरू होता है और इटैलिक्स में होता है, जैसे सैपियंस। और ये रहा मॉडर्न ह्यूमंस का पूरा बायोलॉजिकल एड्रेस। डोमेन यूकेरिया से लेकर स्पीशीज तक हमारा पूरा नाम है होमो सेपियंस। ये सिस्टम हमें जीवन के विशाल पेड़ पर हमारी सटीक जगह बताता है। तो इसका निचोड़ क्या है? ये क्लासिफिकेशन सिस्टम सिर्फ एक लिस्ट से कहीं ज्यादा है। ये असल में जीवन की भाषा है जो दुनिया भर के साइंटिस्ट को आपस में बात करने और पृथ्वी पर जीवन के जटिल रिश्तों को समझने में मदद करती है। ये सिस्टम कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ये एक डायनामिक, लगातार बदलने वाला नक्शा है।
तो यहाँ एक सवाल है, जैसे जैसे हम उष्णकटिबंधीय इलाकों और उससे भी आगे नए जीवन की खोज करेंगे, इस पेड़ की कौन सी शाखा अगली बार बढ़ेगी?